अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म और सरहद पार सरपरस्ती याफ्ता फितनतुल खारिज की तरफ से दहशतगर्दी की लहर का सामना कर रहा है। हालिया दिनों में हमलों की शिद्दत, जोग्राफियाई फैलाव और तरीक़ा वारदात ने फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि ये महज मकामी बगावत नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म प्रॉक्सी जंग है जिसकी जड़ें अफगान सरजमीन तक जाती हैं। गुज़िश्ता बरस मुल्क में 699 हमले हुए जो इससे पहले साल के मुकाबले में 34% ज़्यादा थे। 1034 अफराद जाँ बहक हुए। 2022 में हमलों की तादाद 658 थी जो 2025 में बढ़कर 2425 तक जा पहुंची। साबित हो गया कि अफगानिस्तान में तालिबान आने से शिद्दत पसंदों को नई पनाहगाहें मुयस्सर आईं। हालिया हमलों में ये पैटर्न सामने आया है। पहले एक धमाका, फिर इमदादी टीमों और एम्बुलेंस पर दूसरा वार, बाजौड़, बन्नू, करक, कोहाट और फिर भक्कर तक पहुंची और फैलती कार्रवाइयां साबित कर रही हैं कि फितनतुल खारिज रियासती रिट को चैलेंज करने के लिए जोग्राफियाई दायरा वसी करने की कोशिश कर रहे हैं। भक्कर खुदकुश हमला ये जाहिर करता है कि दहशतगर्द नेटवर्क सरहदी इलाकों तक महदूद नहीं रहा। 22 फरवरी को पाक फजाइया ने नंगरहार, पक्तिका और खोस्त में 7 अहदाफ को निशाना बनाया जिनमें करीबन 80 TTP जंगजू मारे गए। ये कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की दफ़ा 51 के तहत हक़ दिफा के ज़ुमरे में आती है। 6 फरवरी को इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के बाद कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी थी। अक़वाम मुत्तहिदा और रूस की रिपोर्ट्स भी अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें करार दे चुकी हैं। हक़ानी नेटवर्क और कंधार क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ और काबुल का फैसला कुन कार्रवाई से गुरेज ये साबित करता है कि फितनतुल खारिज को स्ट्रेटेजिक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद कई बार मंजर आम पर आ चुके हैं। पाकिस्तान के पास इस इफरीत से निमटने के कई रास्ते हैं। सरहदी बाढ़ और निगरानी का मुकम्मल नफाज, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में तसलसल, सिफारती तन्हाई की हिकमत अमली, दहशतगर्दों के माली नेटवर्क्स का इंसदाद और अगर जरूरत हो तो सरपरस्तों के खिलाफ महदूद कार्रवाई। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अगर कोई रियासत अपनी सरजमीन को दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने दे तो मुतासरा रियासत दिफाई इक़दामात का हक रखती है। अगर काबुल ने रविश न बदली तो खित्ता एक तवील प्रॉक्सी जंग की लपेट में आ सकता है। पाकिस्तान ने बार बार वाज़ेह किया कि वो अपने दिफा में हर मुमकिन कदम उठाएगा। अब फैसला काबुल और उसके सरपरस्तों को करना है कि वो खित्ते को अमन की तरफ ले जाना चाहते हैं या मजीद आग में झोंकना चाहते हैं। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं जैगम खान, रजा रूमी, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। भक्कर से बाजौड़ तक फैलती खूनरेज लहर, काबुल की सरजमीन पाकिस्तान दुश्मन बन गई। क्या इस्लामाबाद बराह रास्त आलमी और इलाकाई महाज खोलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका? शहजाद चौधरी साहब, दुश्मन जोग्राफियाई की कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। पाकिस्तान की जानिब से हिकमत अमली को मजीद किस हद तक आगे बढ़ाने और किस रुख पर आगे बढ़ाने की जरूरत है? बिल्कुल, इसमें सबसे पहले ये तस्लीम करना पड़ेगा कि जंग शुरू हो चुकी है और दुश्मन की कोशिश है कि एक लंबी जंग में पाकिस्तान को उलझाया जाए। पाकिस्तान एक लंबी जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस कज़िये को यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए 4-5 स्टेप्स हैं जो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़, नाकाबिले तस्खीर दिफा। ये कैसे मुमकिन है कि लोग हमारे बीच में अभी तक बैठे हैं जो यहीं से उठ के हमारे खिलाफ कोई एक्शन ले लेते हैं? ये कैसे मुमकिन है कि लोग बॉर्डर पास आ जाते हैं और आकर जो मर्जी चाहे जहां पर छुप जाएं और उसके बाद जो मर्जी अपना एक्शन करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और फिर हमें नुकसान पहुंचा के चले जाते हैं? ना भी जाएं लेकिन वो अपनी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनका अंदर आना जो है ये हमें काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो भी अवामिल है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी बॉर्डर की सिक्योरिटी है, आपकी फिजिकल बैरियर्स हैं, आपके जो भी मामलात हैं, उसको मुकम्मल तौर पे हमें जहां तक मुमकिन हो इसको नाकाबिले तस्खीर बनाना है। 80%, 90%, 95%, 97%, 1% इसमें मदद करेगा। तीसरी बात, हम बेशक डिफेंसिव, मुकम्मल तौर पर डिफेंसिव ऑपरेशन से स्लाइटली, जिसे कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस पे चले जा चुके हैं आईबीओज की शक्ल में। लेकिन आईबीओज इस पार हों या उस पार हों, हमें इसके बारे में अब क्विड प्रो को वाला मामला नहीं करना कि तुम हमला करोगे तो मैं जाकर तुम्हारे वहां मार दूंगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसे इसको बदलना पड़ेगा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रहे, इस सरहद के इस पार, सरहद के उस पार, जहां जहां पे हमें अंदाजा होता है और पता लगता है कि यहाँ पे दुश्मन बैठा है, उसको खत्म करना होगा। लेकिन साथ ही साथ उनकी वो तमाम जगह जहां पर उनके लीडरान रहते हैं, जहां पर इज्तिमात हैं, जहां पर ट्रेनिंग होती है, जहां पर तरसील होती है असले की,
इन चीजों का पता करना और उनको जाके वक्त से पहले ही जाके खत्म कर देना। तो ये ऐसा से आए, हम ऑफेंसिव की तरफ हमें जाने की जरूरत है, इसमें सोचने की कोई टाइम नहीं। वी हैव टू गो ऑफेंसिव। तीसरी बात, इसको कीमत काबुल को जो अता करनी है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। काबुल इसकी कीमत ज्यादा चुकाएगा तो उसको समझ आएगी कि ये मामला ऐसे नहीं चल सकता। कीमत कैसे बढ़ानी है? हम एक मुकम्मल ओपन वॉर में तो शायद ना जा पाए, उधर जाना पड़े तो जा सकते हैं, लेकिन सबक सीखना चाहिए इसराइल से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप उसकी कीमत इस हद तक बढ़ा सकते हैं कि आप उनको मजबूर कर देते हैं कि अपनी तर्ज फिक्र को बदलो और अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरीके से मत लेके चलो, किसी और के हाथ में प्रॉक्सी बन के मत खेलो। इस वक्त इसराइल और हिंदुस्तान मिल के अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और ये खतरनाक बात है जो हो रही है। चौथी चीज, आपको ये जो क्विड प्रो को वाला, हाँ, सियासी और सफारती सतह पर दुनिया को बावर कराना है। दुनिया को बावर कराना है कि ये जो तालिबान की रजीम है ये मुल्ला उमर से भी ज्यादा खतरनाक है। ये ना सिर्फ ये कि एक दहशतगर्द है और इन्होंने तमाम शक्लों के दहशतगर्द जमा करके एक ऐसी इकोनॉमी बना दिया जिसको वो किराए पे देने के लिए तैयार है, बल्कि ये अपने जो मुआहदा किया था इन्होंने हमारे साथ दोहा का, उसके मुताबिक भी दुनिया के मामले जो दो जो जो शहजाद साहब, arrangement किया कतई था, जो कलामी की मुआहदा किया माजरत, था, इसी बात को थोड़ा खोल दें मुख्तसरन मेरे लिए कि हमें सिफारती हिकमत अमली को किस तरह बढ़ाना है कि मैं हिमायत मिले। रिपोर्ट्स तो आ रही हैं। जी जी जी। अभी आ रहा हूं। सियासी और सफारती सतह पे इसके ऊपर एक ऑफेंसिव लॉन्च करने की जरूरत है। बताएं दुनिया को कि ये क्या कर रहे हैं। ये 1998 से लेकर 2001 तक का जो तालिबान रजीम था उससे ज्यादा खतरनाक है। जरूरी नहीं कि 9/11 होगा तो उसके बाद होश आएगी कि ये कितनी खतरनाक रजीम है। मुल्ला उमर से ये ज्यादा खतरनाक है। जो आज वहां पे ग्रुप्स बैठे हैं उनको कौन कौन किस तरीके से इस्तेमाल करता है, वो पूरे खत्ते के लिए एक आग लगा के बैठ सकते हैं अगर वो चाहें तो। और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और इस्तेमाल किया जाएगा। हम सिर्फ इंडिया पे फोकस ना रहें, हम ईरान को देखें, हम ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान को देखें, हम चाइना को देखें किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है। क्या बावर कराना है? बावर ये कराना है कि इस निज़ाम हुकूमत, इस रजीम के तहत अफगानियों को उनके हकूक नहीं मिल रहे, उनको इंसानी लेवल के ऊपर जो उनको रहना है उस तरीके से उनको मौका नहीं मिल रहा। तो हमें सोचना चाहिए, दुनिया को सोचना चाहिए कि किसी तरीके से, और अंदर रखाने भी कोई कोशिश करनी है। भले इसको रजीम चेंज का नाम ना दें क्योंकि वो बहुत बदनाम हो चुका, लेकिन वहां पे दे डिजर्व बेटर पीपल जो कि उनके ऊपर आके हुकूमत करें, एक जमहूरी निजाम कायम हो। और उसके बाद, और इसके लिए हमें जो अफगानिस्तान के इर्द गिर्द के मुल्क हैं उनकी सपोर्ट भी लेनी चाहिए, और बेशक उन बड़ी कुव्वतों की जो कि अमेरिका है मिसाल के तौर पे, या यूरोप के ममालिक जो कि इसके अंदर मदद करें। वक्त आ गया है कि तालिबान को उनकी सही जगह पे पहुंचा दिया जाए। ये करना पड़ेगा तभी जाके। फाइनल एक बात मुझे मौका दीजिए, टाइमिंग बहुत अहम है। आज के वक्त में शायद ये सब कुछ हमें सफारती सतह तो अभी शुरू कर दें, लेकिन जो बाकी मैंने चीजें बताई हैं, थोड़ा ईरान का मामला सेटल हो जाए, उसके बाद फिर अगला काम शुरू करें। और जरूर करें क्योंकि हम रजीम खासतौर पे अपनी जो हमारी जद्दोजहद है ये अफगानिस्तान तक ही महदूद रख सकें। दुरुस्त हो गया।